नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। देखिए, ज्योतिष विद्या को लेकर 2 एपिसोड में हमने तमाम बातें की। हमारे साथ आचार्य जी जुड़े जिन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए और आज भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे जो आपके मन में सवाल उठते हैं कि ज्योतिष विद्या क्या वाकई में आपके जीवन में बदलाव के लिए कारगर है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री खाटू श्याम ज्योतिष दुर्ग ज्योतिषाचार्य पंडित संदीप शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, 2 एपिसोड में आपसे बहुत सारे विषयों में बात हो ही गई है और आज मैं सवालों की शुरुआत करूंगी कि आज के समय में ज्योतिष का महत्व क्यों बना हुआ है, क्या कारण है कि ज्योतिषी विद्या को इतना महत्व दिया जा रहा है। देखो, इसका मैं खुल के तो आपको शायद जवाब नहीं दे पाऊँगा, पर मैं इतना कहूँगा कि जो चीज़ें हम पहले नहीं कर पा रहे थे, आज कुछ अच्छे शास्त्रीय ज्योतिष ब्राह्मण आचार्य ये भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिससे हम उनका विश्वास भरोसा या पूजा पाठ के द्वारा उनको अच्छा फ़ायदा देना, जिससे लोगों का महत्व उनकी तरफ जाते चले जा रहा है। और आज उसी का फल है कि हर इंसान, पंचांग तो पहले भी थे, नवग्रह ज्योतिष विद्या पहले भी थी, गणना पहले भी की जाती थी, उसके फल स्वरूप फायदे पहले भी होते थे, पर आज इतना इसलिए कि हर इंसान को, क्योंकि जब फायदा किसी को होगा तो उसकी आस्था बढ़ेगी, भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो जब किसी चीज़ की महत्वता होती है तो वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती है। और इसी के माध्यम से आज इसका ज्योतिष का महत्व बहुत ज़्यादा हो चुका है। जी, ये समझाइएगा आचार्य जी कि जन्म कुंडली कैसे बनाई जाती है। जी, देखो, जन्म कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी बालक या बालिका की जन्म डेट ऑफ बर्थ, जिसमें तारीख, समय, महीना, वर्ष और जन्म स्थान, ये सबसे बड़े अहम हैं। इन तीनों पहलों के बगैर यदि कुंडली बनाने में बहुत सी दिक्कतें आएगी, पर मैं आपको बता दूं कि इन 3 चीज़ों के द्वारा जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान, ये उसका वर्णन करता है कि ये भविष्य में क्या बनेगा और किस क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी करेगा। इसको बनाने के लिए 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुंडली बनाने के लिए हमें समय घड़ी के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि हम कंप्यूटर से चलते हैं तो हमारी जो मैथमेटिक्स है वो 100% के हिसाब से चलती है, पर यहाँ पे 100% नहीं, यहाँ पे 60 के हिसाब से चलेगी। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में 60 पल, इसके हिसाब से इसकी गणना ली जाती है। और इस गणना के आधार पे जो कुंडली तैयार होती है उसको कोई नहीं ठुकरा सकता। और मैं इसी के माध्यम से आपको बता दूं कि जैसे आजकल कुछ मैं भी ठुकरा देता हूं, जैसे कंप्यूटर वाइज जो कुंडली आती है, आप एक उसको देखिए, एक जो पंचांग से बनाई हुई कुंडली को देखिए, उन दोनों में रात दिन का फर्क है। जैसे पिछले एपिसोड में एक पंचांग के नाम पे हुआ था कि किस पंचांग को देखा जाए जिससे हम दिन तिथि वार को माने, कोई त्यौहार अब मना रहा है, कोई अब मना रहा है, वो घटना क्यों शुरू हो रही है, वो इसी कारणों से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कंप्यूटर गलत है, पर कुछ चीज़ों को कंप्यूटर अपने हिसाब से करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को हमने बनाया है, हम जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाले उसके हिसाब से चल रहा है। और कुंडली बहुत बड़ी महत्वता है, और इसे बनाने वाला इंसान जो भी आचार्य पंडित है वो मान के चलिए कि विद्वान है और वो इसको सही तरीके से बना के दे सकता है। जी, ठीक है। ये समझाइएगा आचार्य जी कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति का क्या महत्व होता है।
ग्रहों पे तो ही पूरी कुंडली निर्भर करती है। जैसे मैंने पहले मैंने सिर्फ 2 ही घर बताए थे, मैं अभी पूरा 12 घरों के बारे में एक साथ वर्णन कर देता हूँ। जैसे पहला घर जो होता है वो तन मतलब शरीर, दूसरा धन, क्या व्यवसाय करेगा, क्या नौकरी प्राप्त करेगा, तीसरा घर जो होता है वो भ्रातम घर कहा जाता है, जैसे बहन भाई, माता पिता, कुटुंब कबीला। चौथा मातरम, जिसे माता घर भी कहा जाता है। जो पांचवा जो है वो विद्या और पुत्र। छठा शत्रु। सातवां यदि बालिका की कुंडली है तो पति घर बन जाता है, और बालक है तो पत्नी घर बन जाता है, जो 7वां घर बनता है। 8वां आयु, 9वां सफलता, 10वां पीताम्बर, 11वां हानि और 12वां लाभ। अब इनके अंदर जिस ग्रह की उच्च कोटि या नीच डिग्री पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर भी 2 प्रकार से चलता है, केंद्र भाव और ग्रहण भाव, यानी कि 4 ग्रह खाने ऐसे हैं, जैसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तमी और 10वां। ये 4 ग्रह ऐसे हैं, 1, 4, 7, 10, जिनके अंदर यदि ग्रह दृष्टि पड़ेगी ज़्यादा। जैसे अभी पहले एपिसोड में पूछा गया था कि शनि, राहु, केतु का क्या रोल है, उनसे हम क्यों डरते हैं, वो वहाँ पे रोल दिखाते हैं, वहाँ अपनी परेशानी को दिखाएगा। और यदि वहाँ पे ग्रह की दशा सही है तो उसके जीवन में सब सुधार हो रहा है, और यदि वहाँ पे ग्रह की पाप दृष्टि या नीच कोटि निम्न पड़ा हुआ है तो इंसान को परेशान करेगा। इसीलिए कुंडली के अंदर ग्रहों का सबसे बड़ा महत्व है। बिल्कुल। आचार्य जी ये बताइएगा, क्या ज्योतिष के माध्यम से भविष्य पूरी तरह जाना जा सकता है कि कब क्या होने वाला है? बिल्कुल सही जाना जा सकता है, और ये होता है हमारे कुंडली के अंदर। पूरे 108 वर्ष की कुंडली बनती है, जिसमें हम 5 भागों में डिपेंड करके चलते हैं। जैसे मैंने पहला वर्णन आपको दिया था बचपन 12 वर्ष, दूसरा 12 से 24 जिसे यौवन अवस्था कहा जाता है, जिसमें अपना कैरियर इंसान बनाता है। 24 से 36 तीसरा पड़ाव, जिसमें इंसान नौकरी प्राप्त करना, अपने पैरों पर स्टैंड होना, विवाह संबंधित जो भी प्रक्रिया है उनको इस्तेमाल होना, उनमें परिपूर्ण लीन हो जाना, पिता बनने का सहयोग प्राप्त होना, लड़की है तो माता बनने का सहयोग प्राप्त होना, उसके उपरांत माता पिता की देख रेख करना। चौथा पड़ाव जो 36 से 48 वर्ष का है, जिसमें कुटुंब कबीला अपनी स्थिति को बना के रखना, हमें बाहर के लोगों से, अपने लोगों से, परिवार से, रिश्तेदारी से अपनी मजबूती बना के रखना, नींव को कायम रखना। इस समय यदि हमने चौथे पड़ाव में ये सब चीज़ों में सहयोग कर लिया जी, तो 5वां पड़ाव हमारा ये दर्शाता है कि हम कितने खूबसूरत हैं, कितनी सुंदरता है, कितने वर्णों में हमने अध्ययन में अच्छा फल प्राप्त किया है, और कितनी मजबूती हम प्राप्त करके देखे हैं। ठीक है। अरे मैं आपको इसके माध्यम से एक बात और बोल देता हूँ। कई शास्त्रों में, जैसे देवी दयाल के कुछ पंचांग हैं, कोकला शास्त्र है, इसमें ज्योतिष को सुंदर वर्ण दिया गया है, इसलिए मैंने ये सुंदर वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया है। कुछ शास्त्री नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको इस वर्ण का भी महत्व बताया कि सुंदर इसलिए कहा गया कि जब इंसान के मन में खुशियाँ प्राप्त होती है और उसे धन मिल जाता है तो वो सुंदर खुश बन जाता है। जब इंसान से कोई चीज़ें छूट जाती है तो वो दुखी होता है, तो उसे बुरा कहा जाता है। तभी तो कहा जाता है कि सुख दुख दोनों बहन भाई हैं, और ये दोनों बहन इस जीवन के अंदर आते हैं। इसलिए कुंडली के अंदर हम जन्म से लेके मृत्यु तक के हर चीज़ें देख सकते हैं, पर देखने बताने वाला शास्त्रीय विद्वान होना चाहिए। वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना सत्य बता रहा है।
वो उसके एजुकेशन पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। शास्त्री जी, ये बताइएगा कि जो लोग जीवन में लगातार परेशानियों का सामना करते हैं या दुखी रहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो वो अपनी कुंडली को देखिए, कुंडली में क्या दोष बना हुआ है। कुंडली में तकरीबन सबसे पहले मूल नक्षत्र, जिसे गणमूल कहा जाता है, मंगल उच्च प्रकोटि का है, या कालसर्प दोष या पैतृक दोष, ये 4 चीज़ें उसकी मेन अहम है। यदि ये दोष किसी की कुंडली में नहीं है तब तो उसको कोई परेशानी नहीं है, और यदि ये चीज़ें आ रही है तो उसका निवारण करवाइए। उसके बाद देखिए कैसा फल मिलता है आपको, और आप खुद कहोगे कि शायद मेरे जीवन में परेशानियां नहीं आएगी। और उनके उपाय भी हैं, जैसे बगलामुखी, सुंदरकांड, जाप, बीज मंत्र, हम कई से उपाय कर सकते हैं। इसके द्वारा मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम इन समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और किन ग्रहों को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो, ग्रह तो सभी की जरूरत है। अभी आप मुझे बताइए कि मैं आपको बता दूं कि राहु को मजबूत करेंगे तो क्या करेंगे, केतु को मजबूत करेंगे तो क्या करेंगे। इनको लेवल पे लाना सबसे ज़रूरी है। मजबूत करने वाले ग्रह हैं मंगल, सूर्य, गुरु और बुध। ये हमारे भविष्य को तय करते हैं। जैसे बुध बुद्धि का मालिक है। यदि हमें विद्या पढ़ाई की तरफ जाना है, किसी को समझाना है या कुछ ज्ञान ग्रहण करना है, तो हमारा बुद्धि का विकास जो बुध ग्रह से मिलता है। सूर्य, जिसे लक कहा जाता है, कई इंसानों के पास 99% नंबर होते हैं पर उनको जॉब अच्छी नहीं मिल पाती है, नौकरी नहीं मिल पाती है, पर 90% वाला उस चीज़ का हकदार बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका सूर्य उसका साथ दे रहा है। जी। मंगल, मैं इसके माध्यम से एक बात और कहूँगा। मेरे पास बहुत सी कुंडलियों में ये आता है कि मंगलिक होने से लोगों को व्यापार, बढ़ोतरी, सफलताओं में दिक्कत आती है। मैं कहता हूँ कि मंगलिक होने से, मंगल होने से ये नहीं होता, क्योंकि मंगल अपना वाहन, भूमि, जमीन, पैसा इकट्ठा करना, इसका मालिक है। तो उन चीज़ों को उसके साथ ना जोड़ के मंगल को अच्छी दृष्टि से देखा जाए। गुरु हमारा जो है वो गर्गस्थी का मालिक है। पति पत्नी का अच्छी मजबूती होना, बच्चे संतान कहना मानना, माता पिता की सेवा करना, कुटुंब कबीले से मजबूती बना के रखना, सफलता मिलना, ये गुरु करवाता है। और जब किसी का गुरु बिगड़ता है तो वो कोर्ट कचहरी तक भी लेके चला जाता है। तभी कहा जाता है कि गुरु 2 प्रकार का होता है, उच्च कोटि, नीच कोटि। नीच कोटि में बिगाड़ता है और उच्च कोटि में बनाता है। जी। ये 4 ग्रह अच्छे हैं जिनकी हमें मानना चाहिए और इनको अच्छे से दिखवाना चाहिए और इस पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य इन 4 ग्रहों पे ही बनेगा। ठीक है। शास्त्री जी, दर्शकों का अब सवाल है आपसे। साक्षी तारक आपसे कुछ पूछना चाहती है। साक्षी तारक का सवाल सुनाइए। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी तारक है और मैं 22 साल की हूँ और मैं राजिम से आती हूँ। मेरा एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, क्या जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसका भाग्य का लिख के आता है और उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं? क्या इसको चेंज करने के कुछ उपाय हैं? क्या आप बता सकते हैं? नहीं, जो भाग्य लिखा है उसमें यदि कोई कमी आ रही है या जो लिखा हुआ वो प्राप्त नहीं हो रहा है, वो ज्योतिष के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये ऐसा करना भी गलत है, और किसी को यदि ऐसा ही करने में ही हम कई जगह ठगी बिठा बैठते हैं। लोग हमारा दुरुपयोग कर जाते हैं, हमारे पैसों की बर्बादी भी करते हैं। मुझे बताइए कि जो भाग्य तो हमारा जन्म के समय लिखा गया, हम उसमें उस प्रक्रिया के साथ चलेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। हम उसको बदलना चाहेंगे तो हमने तो शास्त्र ही पूरा बदल दिया, तो ये कैसे संभव होगा? जी। ये संभव नहीं है। ठीक है।
ठीक है शास्त्री जी, ये बताइएगा कि ज्योतिष में दशा और गोचर क्या होता है? कई बार हम सुनते हैं कि दशा खराब है, गोचर ऐसा है, क्यों कहा जाता है? गोचर ग्रह को कहा जाता है, दशा जो हमारी चल रही है। जैसे मैं आपको बता दूं, सूर्य की दशा, शनि की दशा, मंगल की दशा, सबका अलग अलग होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले ये बोला था कि 108 वर्ष ये गोचरों से बनता है। ये उन 9 ग्रहों की दशा है। किसी की 6 साल की है, किसी का 7 साल का है, किसी का 12 साल का है, किसी का 10 साल का है। मैं आपको वर्ण के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, एक ये बता रहा हूँ कि ये दशा हमें बताती है कि शनि चल रहा है, सूर्य चल रहा है, अच्छे दिन हमारे कितने दिन चलेंगे। वो दशा बताएगा कि 2 महीने, 4 महीने, 10 दिन, 15 दिन या 8 दिन। जैसे सूर्य 6 वर्ष का होता है, उस 6 वर्ष में हमें कितने दिन अच्छे देगा वो दशा बताएगा। सूर्य के अंदर सूर्य कितने दिन चल रहा है, 8 महीने, 4 दिन, 3 दिन चल रहा है, ये उस दशा पे डिपेंड करेगा। जब दशा अच्छी आएगी तो हमारे ऑटोमेटिक काम होंगे, और जब दशा बिगड़ेगी तो हमें बचाव करके चलना है। इसलिए कहा जाता है कि गोचर के साथ, मतलब ग्रहों के साथ दशा को मिला के चलो। दशा गोचर के साथ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि गोचर ग्रह है, ग्रह आपस में शत्रु भी है और मित्र भी है और समित्र भी है, इसलिए इनके साथ प्रण किया गया है। ठीक है, तो क्या ग्रह दोष क्या होता है ये भी समझा दीजिएगा, और उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ग्रह दोष को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। आचार्य जी, आपके ऊपर नेगेटिविटी सोचें, ये ग्रहों की वजह से होती है। आप आक्रोश में जाओगे, ये भी ग्रहों से होता है। किसी की बातों को समझाने में सक्षम नहीं है, ये भी ग्रह दोष से होता है। किसी के आप समक्ष खड़े नहीं हो पा रहे, ये भी ग्रह दोष से होता है। इसका उपाय करोगे तो आपकी ये सारी समस्या हल हो जाएगी। जैसे आप किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने में सक्षम हो गए। किसी के सामने खड़े नहीं हो पा रहे, उससे आप डट के मुकाबला कर पा रहे। किसी को समझा नहीं पा रहे, वो समझाने में सक्षम हो गए। कोई धन इकट्ठा करने में या समझाने में, सूझबूझ में यदि कार्य नहीं कर पा रहे तो वह ग्रह दशा ही है जिसको हम बदल कर रहे हैं जी। और ये सब कई प्रकार से होते हैं, पूजा पाठ से, जाप से, दान पुण्य से। मैं आपको बता दूं कि दान पुण्य का भी उतना ही महत्व है जितना पूजा पाठ का है, पर इतना कहूँगा कि जो चीज़ें हैं वो संयम के साथ करो, लापरवाही से नहीं। ठीक है, तो क्या कर्म और भाग्य में ज्योतिष का कोई संबंध होता है आचार्य जी? बिल्कुल। हम पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं, यदि वहाँ से हम पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे तो मतलब जायज़ सी बात है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यदि भाग्य को हमें आगे बढ़ाना है और भाग्य आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ लक साथ होना चाहिए, और लक को ही कर्म कहा जाता है। इसीलिए कर्म और भाग्य दोनों एक साथ जुड़ते हैं, और इसीलिए इसे ज्योतिष में के साथ संबंध बोला जाता है जी। मैं आपको कई गणनाओं के साथ बता देता हूँ। कहते कर्म तो ईश्वर ने लिखा है, पर भाग्य हम खुद तय करते हैं। बिल्कुल। जैसे जन्म लेने के बाद हम कुछ प्रक्रिया खुद माँ बाप सिखाते हैं, कुछ हम खुद अनुभव करते हैं, पर धीरे धीरे जिस कर्म में हम चले हैं, यदि हमने स्पीड पकड़ के चले हैं, फास्ट चल रहे हैं, तो हम अपने आप को ये कहते हैं कि इसमें बुद्धि का विकास बहुत तेज है, और यदि हम स्लो चलेंगे तो हम कहते हैं कि इसमें समझदारी कम है। जी। तो हम जो दोनों चीज़ जोड़ गए ना, कि कर्म से भी जुड़ गए, भाग्य से भी जुड़ गए। मतलब कि भाग्य तो ईश्वर लिख दिया और कर्म भी लेख ईश्वर लिखा, पर हमने दोनों को मिला के चले नहीं तो हम कहाँ से बन पाए। बिल्कुल। इसलिए ये दो सवाल नहीं है, ये दोनों एक ही है। इसको खाली अलग अलग जोड़ के पूछा गया है कि कर्म और भाग्य में क्या है, और इस मेन कर्म भाग्य ही ज्योतिष है।
ठीक है आचार्य जी, आखिरी सवाल है जो कि मेरा सवाल नहीं है, हमारी दर्शक का सवाल है। दिव्यानी आपसे सवाल पूछना चाहती है, उनका सवाल सुनाइए। मेरा नाम देवयानी जंगेल है और मेरा ये सवाल था कि क्या दो लोगों के अगर नाम सेम है, उनका डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो उनके कर्मों के अनुसार उनका जो जीवन अलग अलग होता है, तो क्या ज्योतिष में कर्मों का प्रभाव पड़ता है? देखिए, कर्म से ही जुड़ा हुआ ही बिल्कुल, सवाल है आचार्य जी। पर मैंने एक बात आपको पहले भी बोला था, मैं बता दूं कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक है और दोनों का जन्म टाइम एक है, पर स्थान तो अलग है। वो जगह पे डिपेंड करता है। यदि कोई बच्चा रायपुर में जन्म ले रहा, उसका भाग्य का वर्ण अलग होगा, दुर्ग में जन्म ले रहा उसका अलग होगा, दिल्ली में जन्म ले रहा उसका अलग होगा, क्योंकि अक्षांश सबकी अलग अलग है। जैसे जो दिल्ली का जो स्टेट टाइम चल रहा है, उसमें आज रायपुर का जो स्टेट टाइम है उसमें 3 मिनट 52 सेकंड माइनस है, तो वो फर्क पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने वो टाइम देखा सेम है, हमने तिथि वो देखा टाइम सही है। पर मैं आपको बता दूं कि जो कुंडली के अंदर लगन चेंज होता है वो 2.5 घंटे में होता है, और उसका अंतराल उस पंचांग के अंदर दिया जाता है, जो कई बार 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड के अंदर भी भविष्य को चेंज करता है। और ये होता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपने जो सवाल पूछा उसमें कहीं ना कहीं उस चीज़ों का डिफरेंस आया होगा, अन्यथा दोनों की राशि, दोनों की डेट ऑफ बर्थ, दोनों का जन्म टाइम एक होने के बाद उन दोनों में अलग बर्ताव नहीं हो सकता। जी। उसके साथ उसके गण, वर्ण, मैत्रिक, कर्म और उसके साथ उसके अष्टभुजाओं का जो जिसे भुकुट कहा जाता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। उसका गण, नाड़ी, वेद, योग ये भी बताता है। वेद, ठीक है। नाड़ी, योग तो सेम मिल जाएंगे, पर जो भुकुट है वो सेम नहीं मिल पाएगा। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि दोनों की स्टेट अलग होगी, दोनों का जगह विस्तार अलग हो गया। इसी करके आप दोनों के पास वो डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम तो एक है, पर दोनों का वितरण अलग अलग है। उसका कार्य की यही है। और यदि दोनों बच्चे एक जगह, एक सेम समय में, एक ही स्थान में और एक ही नक्षत्र में होंगे, तो उनमें कभी अलग परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने सारे सवालों का जवाब विस्तार से दिया और ज्योतिष विद्या को लोग बखूबी समझ पाएँ। इसको लेकर हमने 3 एपिसोड ऑलरेडी तैयार कर लिए, तो उसमें आपने बताया कि कैसे ज्योतिष विद्या आपके जीवन में बदलाव लेकर आती है। बहुत धन्यवाद। जय श्री